जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा, क्योंकि हम सभी गुरु जी की ब्लेस संगत हैं और गुरु जी के महामंत्र हमारे अनमोल धरोहर है, जिसके जरिए हम अपने गुरु पिता, अपने भगवान, अपने दाता को पूर्णतया पा सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस पाप दोष के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु जी का महामंत्र हमारे लिए अनमोल जीवन बूटी के समान है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। साथ ही संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने दिल्ली से भेजा है। आंटी जी ने अपना सत्संग अपनी प्यारी प्यारी राइटिंग में लिखकर भेजा है। आंटी जी ने जैसा सत्संग लिखकर भेजा है, मैं वैसा ही सुनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए, मुझसे कोई भूल हो जाए, तो मुझे माफ़ करना प्यारे गुरुपा, माफ़ करना गुरु प्यारी संगत जी। सत्संग करना, सुनना और सुनाना पुण्य का काम होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग को पूरा जरूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने। सत्संग को अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। साथ ही संगत जी, सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। अपनी अपनी हाजिरी लगाना भी गुरु जी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हर पल हर वेले शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, जय गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे गुरुपा का महामंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमारा हाथ कब से थामा हुआ है हमें नहीं पता होता। गुरु जी हमें पल पल ब्लेस करते रहते हैं और हमें कई बार पता चलता है और कई बार नहीं पता चलता। संगत जी, जो हमें दिख जाता है हम उसे सच मान लेते हैं और सोचते हैं कि गुरु जी ने हमें अब ब्लेस किया है, पर गुरु जी हमें पल पल ब्लेस करते हैं, हर पल ब्लेस करते हैं। हमें पता नहीं चलता गुरु जी से हम कब जुड़े, ये तो गुरु जी को ही पता होता है। हमें कुछ नहीं पता होता कि हम कितने जन्म जन्मांतर से गुरु जी से जुड़े हुए हैं, गुरु जी की शरण में हैं। आज मैं आपको जब की बात बताऊंगी जब गुरु जी हमारे साथ थे, बस हमें ही पता नहीं था। हुआ यूं कि मेरे बेटे की अचानक रात में तबीयत खराब हो गई थी संगत जी। उसके पेट में इतना दर्द होने लगा कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था। हम दोनों घबरा गए। देर ना करते हुए हम उसे पास के हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ उसे चेक किया और उसे 2 इंजेक्शन दे दिए। और फिर संगत जी, सीरियस होकर डॉक्टर आपस में बातें करने लगे। हम बहुत पहले से ही घबराए हुए थे, उन्हें देखकर और घबराने लगे। फिर संगत जी, डॉक्टर हमारे पास आए और बोलने लगे कि हमने इन्हें 2 इंजेक्शन दे दिए हैं और अगर इंजेक्शन लगने के 1 घंटे बाद तक आराम नहीं हुआ तो सीरियस होने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत है, बच्चे को एडमिट करना पड़ेगा।
तो हम तो बहुत डर गए। माँ बाप पर क्या बीतती है संगत जी, आप तो जानते ही हैं। और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां बताने लगे हमें, तो मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला, हस्बैंड को पता चला होगा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो वैसे ही बहुत टेंशन में थी, मैं तो रोए जा रही थी। बच्चे को देखकर, उसकी हालत देखकर उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। 1 घंटे बाद भी उसका दर्द ख़त्म नहीं हुआ। तो डॉक्टर आए, तो उन्होंने बोला कि आपको बच्चे को एडमिट कराना होगा कम से कम 1 सप्ताह तक। उस टाइम संगत जी हमारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। कंडीशन तो अभी भी ख़राब है, लेकिन उस टाइम तो हद से ज़्यादा ख़राब थी। हमारे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी बच्चे के लिए तो हर माँ बाप कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेते हैं। तो हमने बोल दिया ठीक है, आप एडमिट कीजिए, बस ठीक होना चाहिए। संगत जी उन्होंने 1.5 लाख के करीब खर्चा बता दिया 1 सप्ते का। हमने थोड़ा सोचा, लेकिन उस टाइम तो हमें सिर्फ अपना बच्चा दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था कि कुछ भी हो जाए बस ठीक होना चाहिए बच्चा। और उन्होंने हमें इतना डरा दिया था संगत जी कि आपस में सीरियस होकर बातें कर रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये होगा, शायद ये हो सकता है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। तो हम बहुत डरे हुए थे। सब कुछ हो गया, फॉर्म फिल हो गया, भर दिया, सारी बातें हो गई कि हाँ भाई पर डे इतना लगेगा, रूम का चार्ज इतना होगा, ये सब कर लिया। संगत जी एकदम से टेलीपैथी हुआ। गुरुजी ने ही हमारे दिमाग में थॉट डाला कि एक बार दूसरे हॉस्पिटल जाके देख लो, क्या पता वहाँ ज़्यादा अच्छे से ठीक हो जाए या फिर पैसे कम लगे, एक बार देख लो। बार बार हमारे दिमाग में थॉट आने लगा, एक बार कहीं दूसरे हॉस्पिटल में भी पूछ लो। संगत जी साइन करने से पहले ही एकदम से मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि एक बार हम दूसरे हॉस्पिटल जाके देखते हैं। तो डॉक्टर एकदम से घबराए से हो गए, उन्होंने कहा देख लो आप अपना, कभी कुछ बच्चे को हो जाए तो फिर मत कहना, कुछ भी हो सकता है ये, और हमें डराने लगे, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने एक बात नहीं सुनी और बच्चे को लेकर हम दूसरे हॉस्पिटल गए। संगत जी जाते ही हम इमरजेंसी में गए कि हाँ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन जैसे ही हम गए, बच्चे को उन्होंने देखा और बोला कि क्या हुआ इसे। तो हमने पर्चा दिखा दिया, तो वो बोल रहे जो इसमें लिखा हुआ है और जो इंजेक्शन इनको दिए हुए हैं उससे तो दर्द बढ़ेगा ही। और किसने बताया कि ये बीमारी है, इसको तो कुछ भी नहीं है, बस पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। संगत जी उसने डाइजिन प्लस दी थी, जो पचाने की दवाई होती है, 4 ढक्कन एक साथ, और बोला घर ले जाओ, बस 1-2 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करा देना, कुछ नहीं है बच्चे को, कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चा। संगत जी हम इतना हैरान हुए कि पैसे के खातिर बच्चों के साथ कोई इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। एक बार सोचा कि हम जाके हंगामा करें, लेकिन उस टाइम बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। थोड़ा आराम तो हो गया था, लेकिन ख़राब तो थी, इन्फेक्शन हो गया था, तो पेट में दर्द तो उसको हो रहा था। लेकिन हमने घर जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। संगत जी हम घर जाकर इतना सोचे कि हमारा किसने एकदम से मदद किसने की है। गुरुजी का ख्याल आया, गुरुजी का हमने बहुत बहुत धन्यवाद किया कि गुरुजी आप तो हमारे साथ हमेशा रहते हो, अगर आप हमारे दिमाग में थॉट ना डालते हम तो पता नहीं कितना लुट जाते, वहाँ पर कितना पैसा हमारा लग जाता। तो गुरुजी ने हमारे ऐसे मदद की। संगत जी गुरुजी हमारे पल पल मदद करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। पीछे से हमारे कर्म हैं उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, हमने कैसे कैसे कर्म किए हुए हैं हमें नहीं पता होता। गुरुजी तो हमारे पल पल कर्म काटते हैं और हमें इतने बड़े दुख को छोटे में काट देते हैं। और हम कई बार शुक्राना कर देते हैं और कई बार नहीं करते, लेकिन हमें हमेशा गुरुजी का पल पल रोम रोम से शुक्राना करते रहना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। संगत जी सत्संग तो बहुत हैं, पर मैं अभी अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी।
और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।